हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब सही होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो आप लोगों को पता है जो मैं इस चैनल पे जो भी एनसीईआरटी बायो के चार्ट्स हैं वो लेके आ रही हूँ, जिसमें मैंने बायोडाइवर्सिटी सेल बायो वाले यूनिट को कवर कर लिया है। अब प्लांट फिजियो में आई हूँ। प्लांट फिजियो में मैंने फोटोसिंथेसिस का जो लास्ट वाला चार्ट्स है, जिससे हर साल एक या दो क्वेश्चन आते हैं, मैंने उसको भी कवर कर लिया है। अब मैं रिस्पिरेशन पे आती हूँ, जिसपे मैंने ग्लाइकोलाइसिस वाला चार्ट जो है वो इसमें डिस्कस करने वाली हूँ विथ नेमोनिक्स ऑल इंजाइम्स एंड ऑल सबस्ट्रेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता होगा ये वाला चार्ट जो है एनसीईआरटी में गिवन है। तो आप लोगों को पता होगा कहाँ एनएडीएच फाउंड होता है, कहाँ एटीपी बनता है। मैं सारे डिस्कस करने वाली हूँ, कहाँ एटीपी देना पड़ता है। तो इसको मैं अपने चार्ट से हाँ वो करने की कोशिश कर रही हूँ, अपने चार्ट से याद करवाने की कोशिश करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो है वो कन्वर्ट होता है पायरुवेट में। कहाँ पे? आपको पता होगा ग्लाइकोलाइसिस होता कहाँ है। ग्लाइकोलाइसिस हमारा होता है साइटोप्लाज्म में। ग्लाइकोलाइसिस हमारा कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म ऑफ सेल में। साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस होता है, जहाँ पे ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज जो है हमारा वो कन्वर्ट होता है किसमें? टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट एसिड में। ठीक है। तो सब इसके जो स्टेप्स हैं वो कितने स्टेप्स के होंगे? 10 स्टेप्स। कितने स्टेप्स होते हैं? 10 स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेज। देन फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज के प्रेजेंस में। देन जो है फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट ग्लिसरल्डिहाइड और डिहाइड्रोसिटिन फॉस्फेट आप में टूट जाता है। ये यू ऑल नो दैट ये 3 कार्बन का हो गया, ये 3 कार्बन का हो गया। इन 3 कार्बन और 3 कार्बन में टूट जाएगा। देन ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है वो आइसोमरेज करेगा एंड ट्रायोज फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज में यहाँ 2 मॉलिक्यूल ऑफ 1,3 बिस फॉस्फेट फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा। अब 1,3 फॉस्फोग्लिसरेट जो है फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज के प्रेजेंस में 3 फॉस्फोग्लिसरेट में टूटेगा एंड 3 फॉस्फोग्लाइकोसिरोम्यूटेज जो है वो 2 फॉस्फोग्लिसरेट में उसको कन्वर्ट कर देगा एंड 2 फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो इनोलोज के प्रेजेंस में फॉस्फोइनोल पायरुवेट पीईपी में टूट जाएगा एंड पीईपी जो है वो पायरुवेट काइनेज के प्रेजेंस में पायरुवेट में टूट जाता है। इसका मैंने सबस्ट्रेट का नेमोनिक्स ये याद करवाया, जैसे गुड ग्लूकोज गर्ल्स ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रेंड फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फिल्स फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, ग्लास ग्लिसरल्डिहाइड डेली डिहाइड्रोजनेज एसीटोन फॉस्फेट एंड बाय 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट एंड 3 पीजी में 3 पीजी फॉस्फोग्लिसरेट एंड 2 पीजी 2 फॉस्फोग्लिसरेट प्लेज फॉस्फिनोल पायरुवेट पियानो पायरुवेट। तो इसी मैंने सबस्ट्रेट करवाया है और सबस्ट्रेट का नेमोनिक्स बोला है। और इधर मैंने इस साइड ये इधर इस साइड मैंने इसका बोला है इंजाइम का। तो इंजाइम का क्या है? हेक्सोकाइनेज हंगरी फॉस्फोइनोल आइसोमरेज पीटर पॉल एंड द पैब्लो पिंटू ईट पिज़्ज़ा। ये आप लोग देख लीजिएगा इंजाइम्स का। अब इसमें मेन बताऊँ मैं, इंजाइम्स में मेन जो इम्पॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चंस आते हैं वो ये एक तो हेक्सोकाइनेज जिसको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में तोड़ता है एंड दूसरा ये आइसोमेरेज वाला, ये अल्डोज वाला जो फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट को तोड़ता है एंड तीसरा इनोलेस एंड चौथा पायरुवेट काइनेज जो लास्ट वाला स्टेप है ये। बाकी इसमें जो कहाँ कहाँ एटीपी बनता है, कहाँ एटीपी हमें देना पड़ता है वो जाना है, कहाँ से निकलता है। तो ये इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट वाला जो है हमारा फर्स्ट स्टेप्स जो है जहाँ ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होता है वहाँ हमें एटीपी देने की ज़रूरत पड़ती है। एंड थर्ड स्टेप जहाँ पे फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में बनता है वहाँ हमें एटीपी देने की ज़रूरत पड़ती है। तो 1,3 क्या हो गया? 1 and 3 प्रोसेस में हमें एटीपी देने की ज़रूरत पड़ती है। बाकी अगर बाकी वाला देखें तो 7th नंबर पे और
10th नंबर पे, 7th और 10th दोनों में आप देखिएगा सेम नंबर ऑफ गैप है। ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को आप रिलेट करोगे ना तो आपको याद रहेगा। तो 7th नंबर पे और 10th नंबर पे क्या होता है, हमें एटीपी मिलता है। बाकी 9 नंबर पे H2O रिलीज होता है, जहाँ फॉस्फोग्लिसरेट से फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, H2O रिलीज होता है। तो हमने देखा यहाँ पे जो हमें एटीपी कितना देना पड़ा, 2 एटीपी हमें देना पड़ा, कंज्यूम्ड हुआ, और मिला कितना, 4 एटीपी। तो नेट गेन कितना हुआ, नेट गेन कितना हुआ, 2 एटीपी। ये आपको समझ में आ गया। ग्लाइकोलाइसिस में नेट गेन एटीपी जो होता है वो 2 होता है, अगर प्रोड्यूस पूछा जाए तो 4 होगा। देना कितना पड़ा, कंज्यूम कितना हुआ, तो 2 एटीपी हुआ। आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, आई थिंक सो। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही निमोनिक्स लाने वाली हूँ, सिट्रिक एसिड साइकिल का और एटीएस का। तो बने रहिए, तब तक सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। योर सपोर्ट मीन्स वर्ल्ड टू मी। थैंक यू।